Welcome to Home Science Classes by Neha Ma'am. Today we discuss about question series part 3. In this video we discuss about 10 questions. Question number 21. निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक संसाधन का उचित उपयोग है? यहाँ पारिवारिक संसाधन की बात हो रही है, यानी कि भौतिक संसाधन की बात हो रही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, धन का प्रबंधन, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। गर्मी के मौसम में पर्दे का रंग कैसा होना चाहिए? तो गर्मी के मौसम में हम ठंडे रंग का उपयोग करेंगे, तो लाल, नारंगी और काला, ये ऊष्मा का कुचालक होता है, तो काले रंग का प्रयोग नहीं करेंगे। और लाल और नारंगी ऊष्म रंग है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और नीले रंग का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नीला। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। गृह प्रबंधन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? गृह प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है गृह को प्रबंधित करने वाली गृहिणी की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा उपकरण सफाई में श्रम बचाता है? अर्थात कौन सा उपकरण सफाई वाला है और जो कि हमारे श्रम को बचाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर ही सफाई का उपकरण है। बाकी टोस्टर हमारा कुकिंग उपकरण है, इलेक्ट्रिक केटली ये भी हमारी कुकिंग उपकरण है, रेफ्रिजरेटर ये भी हमारे खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने वाले उपकरण है, सफाई का नहीं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा थकान का लक्षण नहीं है? तो थकान का लक्षण नहीं है, अर्थात थकान होने पे क्या क्या होता है इसको पहले एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन ए है शिथिलता, ये थकान का लक्षण है। एकाग्रता, ऑप्शन बी यही होगा इसका आंसर, क्योंकि जब हम थक जाते हैं तो एकाग्र नहीं रह पाते, तो लक्षण नहीं है पूछा है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी हम जब थक जाते हैं तो हमसे गलतियां भी होती हैं। और ऑप्शन डी है हमें नींद आती है, ये भी थकान का ही लक्षण है, तो ऑप्शन बी एकाग्रता सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर है? यहाँ प्राकृतिक फाइबर अर्थात प्रकृति द्वारा प्राप्त होने वाले रेशों की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है कपास, ये भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी ऊन, हमें ये भी प्रकृति से ही प्राप्त होता है। रेशम ये भी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आप लोग को बहुत पहले ही पढ़ाया जा चुका है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बच्चे के पहनने के कपड़े कैसे होने चाहिए? बच्चा जो कपड़ा पहने वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है ढीला, ऑप्शन बी है चमकदार, ऑप्शन सी है महंगा और ऑप्शन डी है तंग। तो हमें बच्चे को हमेशा ढीला ढाला कपड़ा पहनाना चाहिए ताकि वो उसमें आराम अनुभव कर सके। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ऊन गर्मी का डैश डैश है, अर्थात ऊन ऊष्मा यानी ताप या गर्मी का क्या है? सुचालक है, कुचालक है, या हमें ये ऊर्जा प्रदान करता है, या ये सभी? तो देखिए ऊन जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक तो होता नहीं है। इस प्रकार से ये सभी वाले ऑप्शन भी यहाँ हमें एलिमिनेट करना होगा। कुचालक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। रेयान कपड़े का मुख्य भाग किससे बना होता है? तो रेयान देखिए ये एक ऐसा रेशा है जो कि मानव निर्मित होता है, लेकिन इसका जो बेस होता है या जिस चीज़ को मिलाकर इसे मुख्य रूप से बनाया जाता है वो होता है सेल्यूलोज। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।